ये रहा उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई का पहला भाग। उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई। भाग 1, बंद दरवाजा। समय 5 वर्ष बाद। स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ। 5 वर्षों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। द आर्काइव ऑफ ट्रुथ अब एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन चुका था। यहाँ इतिहास, विज्ञान, दर्शन और न्याय पर खुला शोध होता था। आर्यन अब किसी गुप्त संगठन का प्रमुख नहीं था, वह केवल एक संरक्षक था। उसका नियम सरल था, ओपन कोट, जान पर किसी का अधिकार नहीं होगा, क्लोज कोट। एक शाम जब आर्काइव बंद होने वाला था, एक लगभग 12 वर्ष की लड़की मुख्य द्वार तक पहुंची। उसके हाथ में एक पुरानी धातु की चाबी थी। सुरक्षा अधिकारी ने पूछा, ओपन कोट, तुम किससे मिलना चाहती हो? क्लोज कोट। लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, आर्यन से। कुछ देर बाद आर्यन स्वयं बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, ओपन कोट, तुम कौन हो? क्लोज कोट। लड़की ने बिना कुछ कहे वह पुरानी चाबी उनके हाथ में रख दी। आर्यन का चेहरा बदल गया। वह वही चाबी थी जो वर्षों पहले रघुवीर शास्त्री ने उन्हें सौंपी थी, लेकिन यह तो हमेशा उनके पास रहती थी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब टटोली। चाबी अभी भी वहीं थी। अब उनके हाथ में 2 बिल्कुल एक जैसी चाबियां थी। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ओपन कोट, ये तुम्हें कहां मिली? क्लोज कोट। लड़की ने धीरे से उत्तर दिया, ओपन कोट, मेरे दादाजी ने कहा था। ओपन कोट, अगर कभी सत्य की तलाश हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो ये चाबी उस व्यक्ति को दे देना, क्लोज कोट। ओपन कोट, जो समझता हो कि कहानी खत्म हो चुकी है, क्लोज कोट। इतना कहकर उसने मुड़कर चलना शुरू किया। आर्यन ने आवाज दी, ओपन कोट, रुको, क्लोज। ओपन कोट, तुम्हारे दादाजी कौन है? क्लोज कोट। लड़की एक पल के लिए रुकी। बिना पीछे देखे उसने केवल एक नाम लिया, ओपन कोट, आदित्य देव, क्लोज कोट। आर्यन के हाथ से दूसरी चाबी लगभग गिर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आदित्य देव तो, क्लोज कोट। वाक्य पूरा होने से पहले ही लड़की भीड़ में गायब हो चुकी थी। आर्यन ने दोनों चाबियों को साथ रखा। अचानक दोनों चाबियां हल्के सुनहरे प्रकाश से चमकने लगीं और आर्काइव की सबसे पुरानी दीवार पर एक नया ताला उभर आया। ऐसा ताला जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या कहानी सचमुच खत्म हुई? भागान समाप्त। यह रहा उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई का दूसरा भाग। क्या कहानी सचमुच खत्म हुई। भाग 2, अंतिम रहस्य। समय उसी रात। स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ। प्राचीन दीवार के पीछे दोनों चाबियां जैसे ही उस रहस्यमय ताले में लगीं, ठक। सदियों पुरानी पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक संकरा गलियारा था। दीवारों पर कोई चित्र नहीं, कोई प्रतीक नहीं, सिर्फ एक वाक्य बार बार उकेरा गया था, ओपन क्वोट, हर उत्तर एक नए प्रश्न का जन्म देता है, क्लोज क्वोट। आर्यन अकेले उस गलियारे में आगे बढ़ा। अंत में एक छोटा सा गोल कक्ष था। उसके बीचों बीच लकड़ी का एक साधारण संदूक रखा था। न सोना, न हीरे, न कोई अत्याधुनिक तकनीक, सिर्फ एक पत्र। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, जिसने ये पत्र खोला है, ओपन क्वोट, यदि तुम सत्य को अपना नहीं बल्कि सबका मानते हो, ओपन क्वोट, तो अब तुम ये पढ़ने के योग्य हो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पत्र खोला। उसमें आदित्य देव की लिखावट थी, ओपन क्वोट, प्रिय मित्र, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो इसका अर्थ है कि तुमने शक्ति के बजाय जिम्मेदारी को चुना, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट। आर्काइव ऑफ ट्रुथ मेरी अंतिम रचना नहीं थी, ओपन क्वोट, ये तो केवल पहली सीढ़ी थी। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। पत्र में आगे लिखा था, ओपन क्वोट, दुनिया में इस जान के और भी भंडार है, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, जो अलग अलग सभ्यताओं ने छिपाकर रखे थे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, मैं उन सब तक नहीं पहुंच सका, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, शायद तुम पहुंच जाओ, क्लोज क्वोट। पत्र के साथ एक पुराना मानचित्र भी रखा था। उस पर 4 दूरस्थ स्थान चिन्हित थे, एक रेगिस्तान, एक घना वर्षावन, एक समुद्र के नीचे और एक हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के पार। पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए आर्यन मुस्कुराया, ओपन क्वोट, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो याद रखना, क्लोज क्वोट, कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्लोज क्वोट, केवल उसका अगला अध्याय शुरू होता है, क्लोज क्वोट। उसी क्षण आर्काइव के बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई दी। आर्यन ने पत्र को सावधानी से मोड़ा, मानचित्र उठाया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। इस बार
उसकी आंखों में जीत की नहीं, एक नई यात्रा की चमक थी। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, समाप्त, क्लोज क्वोट। कुछ पल बाद वह शब्द अपने आप बदल गया। ओपन क्वोट, जारी रहेगा, क्लोज क्वोट। उपसंहार समाप्त, समाप्त या शायद नहीं। यह रहा उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई का तीसरा और अंतिम भाग, जो पूरी गाथा को एक भावनात्मक समापन देता है। उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई। भाग 3, हर अंत, एक शुरुआत समय, कई वर्ष बाद स्थान, द आर्काइव ऑफ ट्रुथ, केंद्रीय प्रांगण आर्काइव के विशाल प्रांगण में सैकड़ों विद्यार्थी, शोधकर्ता और इतिहासकार एकत्रित थे। अब यह स्थान किसी रहस्य का केंद्र नहीं, बल्कि मुक्त ज्ञान का प्रतीक बन चुका था। प्रवेश द्वार पर पत्थर में उकेरे गए शब्द अब भी चमक रहे थे। ओपन क्वोट, सत्य किसी का स्वामित्व नहीं होता। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, उसे खोजा जाता है, समझा जाता है और साझा किया जाता है। क्लोज क्वोट। आर्यन अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां अनुभव उत्साह से भी अधिक मूल्यवान हो चुका था। उसके सामने नई पीढ़ी खड़ी थी। एक छात्र ने पूछा, सर, क्या आपकी सबसे बड़ी जीत द किंग को हराना थी? आर्यन मुस्कुराया। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, ओपन नहीं। ओपन क्वोट, सबसे बड़ी जीत यह थी कि हमने किसी एक व्यक्ति को अंतिम सत्य मानना छोड़ दिया। दूसरे छात्र ने पूछा, और सबसे बड़ी हार? क्लोज क्वोट। आर्यन ने धीरे से उत्तर दिया, ओपन हवद्दिन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जब हमने बिना प्रश्न किए किसी बात पर विश्वास कर लिया। क्लोज क्वोट। पूरा प्रांगण शांत हो गया। आर्यन ने अपने हाथ में वही पुराना मानचित्र उठाया। उस पर बने 4 रहस्यमय चिन्ह अब भी अनसुलझे थे। उसने कहा, ओपन क्वोट, मैंने ये यात्रा पूरी नहीं की। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और शायद कोई भी एक व्यक्ति इसे कभी पूरी नहीं कर पाएगा। क्लोज क्वोट। हर पीढ़ी अपना एक हिस्सा जोड़ेगी। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और यही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। क्लोज क्वोट। उसी समय एक छोटी बच्ची आगे आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, ओपन क्वोट, तो क्या अब भी कोई रहस्य बाकी है? क्लोज क्वोट। आर्यन ने आकाश की ओर देखा, फिर बच्ची की ओर मुस्कुराकर कहा, ओपन क्वोट, जब तक इंसान सीखता रहेगा। ओपन क्वोट, तब तक रहस्य भी रहेंगे। क्वोट। ओपन क्वोट, और जब तक रहस्य रहेंगे, क्लोज क्वोट, तब तक नई कहानियां जन्म लेती रहेंगी। क्लोज क्वोट। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा था। आर्काइव की घंटी एक बार बजी। सब लोग बाहर निकलने लगे। आर्यन सबसे अंत में रुका। उसने प्राचीन पुस्तकालय के दरवाजे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, ओपन क्वोट, धन्यवाद। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उन सभी लोगों को। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जिन्होंने सत्य की खोज कभी छोड़ी नहीं। क्लोज क्वोट। हवा का एक हल्का झोंका आया। पुरानी पुस्तक का एक पन्ना अपने आप खुला। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, कहानी वहीं जीवित रहती है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जहां कोई उसे पढ़कर नया प्रश्न पूछता है। आर्यन मुस्कुराया। उसने पुस्तक बंद की। प्रकाश धीरे धीरे धुंधला हुआ और अंतिम शब्द उभरे, समाप्त या शायद। हर पाठक के मन में अभी शुरू हुई है। यह रहा उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई का चौथा भाग, जो भविष्य की नई यात्रा का संकेत देता है। उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई। भाग 6, पहला कदम समय, उसी रात स्थान, द आर्काइव ऑफ ट्रुथ। गुप्त मानचित्र कक्ष। रात गहरी हो चुकी थी। आर्काइव के अधिकांश कक्ष बंद थे, लेकिन एक कमरे की रोशनी अब भी जल रही थी। आर्यन अकेला उस प्राचीन मानचित्र को देख रहा था। 4 चिन्ह, 4 दिशाएं, 4 अनसुलझे रहस्य। अचानक मानचित्र के कोने पर एक हल्की सी रेखा चमकी। उसने उंगली से धूल हटाई। वहां बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, 5वां स्थान कभी मानचित्र पर नहीं होता। क्लोज क्वोट। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। ओपन क्वोट, 5वां स्थान। उसी समय कमरे में रखे पुराने ग्लोब ने अपने आप घूमना शुरू कर दिया। उसकी गति धीरे धीरे तेज होती गई। फिर अचानक वह एक स्थान पर रुक गया, लेकिन वहां कोई देश नहीं था, सिर्फ समुद्र। काव्या भी कमरे में आ गई। उसने ग्लोब को ध्यान से देखा। ओपन क्वोट, अजीब है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, यह निर्देशांक किसी आधिकारिक नक्शे में दर्ज ही नहीं है। क्लोज क्वोट। आरव ने उपग्रह चित्रों का मिलान किया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें फैल गईं। ओपन क्वोट, यहां समुद्र के नीचे किसी विशाल संरचना के संकेत मिल रहे हैं।
क्लोज कोट। अर्जुन सिंह ने धीमे स्वर में कहा। ओपन कोट, तो आदित्य देव सही थे। क्लोज कोट। ओपन कोट, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। क्लोज कोट। तभी मेज पर रखा पुराना कंपास अपने आप सक्रिय हो गया। उसकी सुई उत्तर की ओर नहीं, बल्कि उसी अनजान स्थान की ओर स्थिर हो गई। कुछ पल तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्यन ने मानचित्र मोड़ा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराकर कहा, ओपन कोट, हर नई खोज। क्लोज कोट। ओपन कोट एक छोटे से कदम से शुरू होती है। काव्या ने पूछा, ओपन कोट, तो अगला कदम कब? क्लोज कोट। आर्यन ने दरवाजा खोला। बाहर उगते सूरज की पहली किरणें दिखाई दे रही थी। वह बोला, ओपन कोट आज। क्लोज कोट। टीम उसके पीछे चल पड़ी। आर्काइव के विशाल द्वार फिर एक बार खुल गए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। दूर क्षितिज, समुद्र और अज्ञात दिशा की ओर बढ़ता एक जहाज। स्क्रीन काली हो जाती है। केवल एक पंक्ति उभरती है, ओपन कोट, कुछ रहस्य खोजे नहीं जाते। क्लोज कोट। ओपन कोट, वे सही समय आने पर स्वयं सामने आते हैं। उपसंहार भाग का समाप्त। उपसंहार, क्या कहानी सचमुच खत्म हुई? भाग 22। अंतिम पंक्ति समय, कई वर्षों बाद, स्थान, अज्ञात समुद्र की लहरें शांत थीं। आकाश में उगते सूर्य की लालिमा दूर क्षितिज तक फैल चुकी थी। एक विशाल जहाज धीरे धीरे उस अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा था, जहां किसी भी आधुनिक मानचित्र में कुछ दर्ज नहीं था। डेक पर आर्यन अकेला खड़ा था। उसके हाथ में वही पुराना मानचित्र था। हवा के एक झोंके ने उसके पन्ने पलट दिए। इस बार पीछे की ओर एक छिपा हुआ संदेश दिखाई दिया। ओपन कोट, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो तुमने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली। क्लोज कोट। आदित्य। आर्यन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, आपने हमें रहस्य नहीं दिए। क्लोज कोट। ओपन कोट, आपने हमें उन्हें खोजने की जिज्ञासा दी। उसी क्षण जहाज का रडार एक असामान्य संकेत पकड़ता है। काव्या नियंत्रण कक्ष से दौड़ती हुई आई। ओपन कोट, आर्यन। क्लोज कोट। ओपन कोट, समुद्र के नीचे एक विशाल संरचना है। क्लोज कोट, और वह कृत्रिम प्रतीत होती है। जहाज रुक गया। पूरी टीम समुद्र की ओर देखने लगी। नीले पानी के भीतर धीरे धीरे सुनहरी रोशनी चमकने लगी। कुछ क्षणों बाद समुद्र की सतह से एक प्राचीन पत्थर का शिखर बाहर दिखाई देने लगा। उस पर एक प्रतीक उकेरा था, वही प्रतीक जो कभी 4 प्रतीकों के मिलकर बनने से बना था। आर्व ने विस्मय से कहा, ओपन कोट, इसका अर्थ है? क्लोज कोट। आर्यन ने उसकी बात पूरी की। ओपन कोट कि मानव इतिहास का एक और अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। क्लोज कोट। सभी कुछ क्षण मौन रहे। फिर आर्यन ने टीम की ओर देखा। ओपन कोट, हम यहां जीतने नहीं आए हैं। क्लोज कोट। ओपन कोट, हम यहां सीखने आए हैं। क्लोज कोट। टीम ने अपने उपकरण उठाए। धीरे धीरे वे उस रहस्यमयी संरचना की ओर बढ़ने लगे। कैमरा ऊपर उठता है। असीम समुद्र, उगता हुआ सूरज और अज्ञात की ओर बढ़ते कुछ छोटे से मानव। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। फिर अंतिम शब्द उभरते हैं, ओपन कोट, हर रहस्य का अंत। ओपन कोट, एक नए रहस्य की शुरुआत होता है। क्लोज कोट। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देता है, यदि कभी फिर मुलाकात हुई तो कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां जिज्ञासा अभी बाकी है। समाप्त लेखक का संदेश। ओपन कोट, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, संगठन, स्थान और घटनाएं कल्पना पर आधारित हैं। यदि इस कहानी ने आपको केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने, सत्य की खोज करने और ज्ञान को साझा करने की प्रेरणा दी है, तो इसकी यात्रा सफल हुई। धन्यवाद।